हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। आज हम लोग 18 जनवरी से बनने वाले करंट अफेयर को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके साथ में जो पहली बार जुड़ रहे हैं उनको बता दूं, मैं करंट अफेयर प्लस जीके की तड़का वाली सीरीज करते हैं जिसमें 3 क्वेश्चन करंट अफेयर के होते हैं और 2 क्वेश्चन जीके के। इसमें रिवाइज करते हैं। स्पेशल सेगमेंट में क्या रहने वाला आप लोग के लिए, तो हाई कोर्ट से कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आज। उसके साथ साथ हम लोग क्रिकेट टूर्नामेंट वाला भी क्वेश्चन देखेंगे और अवार्ड, इंपॉर्टेंट कौन हो जाएगा, अवार्ड। ये सब आज के सेगमेंट में कवर होने वाला है करंट अफेयर के क्वेश्चनों के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सिंगापुर ने किसे मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये किया गया है तरुण दास को। किसको? तरुण दास को। सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शनमुगारत्नम ने भारत सिंगापुर संबंध को मजबूत करने में उनकी भूमिका के लिए तरुण दास को मानद नागरिक पुरस्कार से भी हाल ही में सम्मानित किया है। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने व्यवसाय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी आईटी सेक्टर में शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, कला हो गया, कल्चर संस्कृति हो गया और सामुदायिक सेवा जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान या फिर प्रभाव डाला हो, उनको यह अवार्ड दिया जाता है। श्री दास की बात करेंगे तो इस सम्मान से सम्मानित होने वाले वह दूसरे भारतीय हैं। इससे पहले यह स्वर्गीय रतन टाटा जी को मिल चुका है, इसका भी आप लोग ध्यान रखें। तो 2 भारतीयों को मिल चुका है ये। अब हम लोग रिवाइज करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 2024 या 25 वाले अवार्ड हैं जो कि हाल फिलहाल में मिले होंगे उसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। पहला ब्यूटी वाला देखते हैं हम लोग। ब्यूटी कंपटीशन में कितने अवार्ड मिल चुके हैं? तो मिस इंडिया यूएसए 2024 किसको मिला? तो कैटलीन सेंड्रा-नील को मिला है इस अवार्ड को। मिस वर्ल्ड 2024 जो कि 71 नंबर का था, क्रिस्टीना पिस्कोवा को मिला जो कि चेक रिपब्लिक की हैं, इसको ध्यान रखें। मिस यूनिवर्स 2023 वाला किसको मिला? सेनिस प्लासियोस को मिला है, निकारागुआ से बिलोंग करती हैं वो। मिस यूनिवर्स 24 वाला किसको मिला है? तो इस बार इसका यह 73rd एडिशन था। होस्ट कौन था? तो मैक्सिको। मिला किसको? विक्टोरिया केर थेल्बिन को मिला है जो कि डेनमार्क से हैं। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 24 वाला किसको मिला है? तो ध्रुवी पटेल को। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 किसको मिला? रिया सिन्हा को मिला है। मिस इंडिया 2024 निकिता पोरवाल को मिला है जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन से हैं। मिस एआई 2024 किसको मिला? तो केंजा लेली को मिला है जो कि मोरक्को से हैं। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 रचेल गुप्ता को मिला जो कि पंजाब के जलंधर से हैं। और अब कुछ और अवार्ड। डॉक्टर गोविंद जी पद्मनाभन को विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे ओलंपिक ऑर्डर के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है? तो इमैनुअल मैक्रोन को मिला है। क्या है ये? तो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं और इनको पेरिस ओलंपिक को अच्छे तरीके से करवाने के लिए इस अवार्ड को दिया गया है। 25वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 से किसको सम्मानित किया गया? तो राजश्री बिड़ला को। सशस्त्र रामानुजम प्राइज 2024 वाला अलेक्जेंडर डन को मिला है जो कि यूएसए से हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री महासंघ विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार मतलब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन वर्ल्ड स्पेस अवार्ड किसको मिला है? तो इसरो के पूर्व हेड एस सोमनाथ को मिला है। 14 जनवरी तक ये इसरो के हेड थे। अब कौन बन गए हैं? तो बने हैं डॉक्टर बी नारायणन बने हैं, इसको भी ध्यान रखें आप लोग। मानवतावादी पुरस्कार किसको मिला इस बार? मोहन जी को मिला है। कालिदास सम्मान पुरस्कार जो कि मध्य प्रदेश सरकार देती है 2023 वाला किसको मिला? 24 में है पर 23 वाला था ये, रघुपति भट्ट को मिला है। 54 नंबर के दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 वाले किसको मिले हैं? मिथुन चक्रवर्ती को। ध्यान रखें 2024 में मिला है लेकिन ये था कब वाला? तो 2022 वाला था, मतलब लेटेस्ट यही है। और सैन जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 किसे मिला है? तो राधिका सेन को मिला है। शाह पुरस्कार जिसे हम लोग पूर्व का नोबेल भी कहते हैं, ये किसको मिला? श्रीनिवास आर कुलकर्णी को मिला है। साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड किसे मिला? रस्किन बॉन्ड को मिला है। ट्यूरिंग पुरस्कार किसको मिला? तो एबी बिगर्सन को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको मिला 24 वाला? तो जेनी अर्पनबैक को मिला है जो कि क्रोएशिया से हैं, कैरोस के लिए मिला है, इनकी नोबेल है। और ग्रीन ऑस्कर बिटली गोल्ड अवार्ड 2024 किसे मिला? तो ये पूर्णिमा देवी बर्मन को मिला है, असम की हैं ये। लच्छू महाराज पुरस्कार 24 वाला किसको मिला? पंडित राजेंद्र गंगानी को मिला है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 किसे मिला? आलोक शुक्ल को मिला है।
विश्व प्रेस फोटो पुरस्कार 24 किसे मिला? तो मोहम्मद सलेम को मिला है। आर्यभट्ट पुरस्कार 24 वाला किसे मिला? तो पुलिरी सुब्बा राव को मिला है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 24 किसे दिया गया? तो ये अमिताभ बच्चन को दिया गया। पहला वाला किसको मिला था? तो नरेंद्र मोदी को मिला था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। एबल पुरस्कार 24 वाला किसे मिला है? मिशेल टेलाग्रांट को मिला है, इसको भी ध्यान रखें। तो ये कुछ अवार्ड हो गए 2024 वाले, जिसको मैंने रिवाइज करवा दिया आप लोग को, इसको ध्यान रखें। अब करेंगे हम लोग करंट अफेयर प्लस जीके की तड़का वाली सीरीज। तो हाल ही में निंगोल चोकबो त्यौहार कहाँ मनाया गया? तो ये मणिपुर का होता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा के 7वें सत्र का आयोजन कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हरियाणा के गुरुग्राम में है। और इसका 105 नंबर का मेंबर भी कौन सा देश बना था? तो मालदोवा देश बना था, इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में किस वर्ष तक बाल विवाह उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। बौद्ध धर्म से संबंधित जातक कथाएं लिखी गई थी पाली भाषा में। और दक्षिण पूर्व एशिया में शैलेंद्र राजा अनुयायी थे किसके? तो बौद्ध धर्म के। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में स्वार्म ड्रोन के हमले को रोकने के लिए भार्गवास्त्र किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है इकोनॉमिक्स एक्सप्लोजिव लिमिटेड ने। क्या लॉन्च हुआ है? तो स्वार्म ड्रोन, नाम क्या है? भार्गव अस्त्र इसका नाम रखा गया है। स्वार्म ड्रोन क्या होता है? तो एक तरीके का ये ड्रोन होता है, अगर बल्क में बहुत ढेर सारे ड्रोन आ रहे हों, झुंड में, बल्क मतलब अगर झुंड में आ रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए इस ड्रोन को लॉन्च किया गया है। यह उनको रोकेगा, लगभग 65 ड्रोन को ये एक बार में रोक सकता है, तो इसको भी ध्यान रखें। इसका परीक्षण अभी हाल ही में कहाँ किया गया है? तो ये हुआ है उड़ीसा में। कहाँ पर हुआ है? उड़ीसा में, इसको भी आप लोग ध्यान रखें। उड़ीसा की बात आई है तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? तो 1936 में। कैपिटल क्या इसकी होती है? तो भुवनेश्वर होती है। कैपिटल क्या होती है इसकी? भुवनेश्वर। यहाँ के मुख्यमंत्री अगर पूछे कौन है, सीएम कौन है, तो वो है मोहन चरण मांझी हैं यहाँ के सीएम। और गवर्नर की बात करेंगे तो वो हैं हरि बाबू कंभमपति हैं, इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने किस शिल्पकार को राज्योत्सव पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो अरुण योगी राज को किया गया है। ये रामलला की जो मूर्ति है, रामलला की मूर्ति जो कि अयोध्या में स्थापित हुई, उसको भी किसने बनाया था? अरुण योगी राज ने बनाया था। हाल ही में सूचना के अधिकार संग्रहालय की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? तो राजस्थान में। और हाल ही में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एलिवेट और कान योजना कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो कर्नाटक में। बौद्ध धर्म में प्रथम महिला को भिक्षुणी के रूप में नियुक्त किया गया था, नाम क्या था उनका? तो महाप्रजापति गौतमी। और स्तूप का संबंध किससे है? तो बौद्ध धर्म से है। बौद्ध धर्म में जो डोम नहीं बना होता ऊपर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्तूप बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पुनर्गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये बने हैं अजीत कुमार मोहंती। कौन बने हैं? अजीत कुमार मोहंती। ये पुनर्गठित परमाणु ऊर्जा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हाल ही में 2008 में यूएसए ने बैन लगा दिया था कि भारत कोई परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। उस समय सरकार किसकी थी? मनमोहन सिंह की थी, इसको ध्यान रखें। और अभी हाल ही में यूएसए ने उस प्रतिबंध को हटा दिया है, तो इसलिए नया गठित किया गया है ये पुनर्गठित परमाणु ऊर्जा आयोग को। इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? अजीत कुमार मोहंती। एटॉमिक एनर्जी कमीशन की बात करेंगे तो 1948 में भारत में इसका फॉर्मेशन हुआ था। और इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? तो होमी जहांगीर भाभा, इन्होंने ही इसकी नींव रखी थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे था? मुंबई में। फादर ऑफ एटॉमिक एनर्जी किसको कहा जाता है भारत में? तो होमी जहांगीर भाभा। बार्क जो अनुसंधान है उसका इन्होंने नींव रखा था। और फादर ऑफ एटम बम कौन कहे जाते हैं? रॉबर्ट ओपेनहाइमर। अभी ओपेनहाइमर मूवी को ऑस्कर अवार्ड भी मिला था 24 वाला, इसको भी ध्यान रखें। फादर ऑफ हाइड्रोजन बम कौन कहे जाते हैं? तो एडवर्ड टेलर। फादर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर कौन कहे जाते हैं? तो एनरिको फर्मी कहे जाते हैं। वह कौन सा एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा रेडियो एक्टिव प्रदर्शित करता है? तो वो होता है पोलोनियम। पोलोनियम के एटॉमिक नंबर की बात करेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 84। वहीं पर भारत में किस रेडियो एक्टिव एलिमेंट का सबसे बड़ा भंडार है, रिजर्व है भारत के पास? तो ये है थोरियम का। थोरियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो 90 होता है। ये दोनों ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसको ध्यान रखें। 76 नंबर के गणतंत्र दिवस जो कि 2025 में है, इस दिवस पर मुख्य अतिथि भारत के कौन होंगे? मैं बार बार रिवाइज करा रहा हूँ आप लोग को ये चीज़
क्योंकि इसके कौन है, प्रोबो सुबियांतो हैं। ये कहाँ के हैं प्रेसिडेंट, तो इंडोनेशिया के हैं। कहाँ के, इंडोनेशिया के हैं। हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी ने किस 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया, तो ब्राट को। किसको, ब्राट को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन की अध्यक्ष बनने वाली विकासशील देश की पहली महिला कौन बन गई हैं, तो सुभा तोले बनी हैं। ये सारा क्वेश्चन जो था मैंने कल भी आपको रिवाइज कराया था, तो मैं ये स्लाइड 2 दिन यूज करता हूँ, ये वाला रिवाइज वाला। बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों को लिखा गया था किसमें, विनय पिटक में। और भिक्षुओं के लिए ध्यान कक्ष और रहने के स्थान को क्या कहा जाता है, तो बिहार। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IMD के 150 वर्ष पूरे होने पर कौन सा मिशन स्टार्ट किया है, तो मिशन मौसम। कौन सा मिशन, मिशन मौसम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन मौसम का शुभारंभ किया अभी हाल ही में। और यहीं पर IMD के 150वें वर्ष के उपलक्ष्य में केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी 150 रुपये का स्मारक सिक्का भी जारी किया गया, 150 रुपये का। मौसम विभाग यानी IMD अपने 150 वर्ष पूरे होने पर पहली बार झांकी निकालेगा, अभी जो 26 जनवरी पर गणतंत्र दिवस 2025 में, इसको भी ध्यान रखें। और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो इसका स्थापना हुआ था 15 जनवरी 1875 को। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। और वर्तमान में डायरेक्टर जनरल कौन है, तो मृत्युंजय महापात्रा हैं। और किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1950 में। हेडक्वार्टर इसका स्विट्जरलैंड के जिनेवा में मिलेगा। हाल ही में यूबिन पोर्टल लॉन्च किया गया है, इसका संबंध किससे है, तो टीकाकरण वैक्सीनेशन से है। हाल ही में इतिहास में सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं, तो अनीस सरकार। हाल ही में जारी वैश्विक AI तैयारी सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है, 72 नंबर पर। सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है, तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कहाँ पर, तो बोध गया में। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी आंध्र प्रदेश में भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा स्टार्ट करेगी, तो इंडिक्स चिप सेमीकंडक्टर लिमिटेड करेगी ये। इसको 2 कंपनियां मिलकर कर रही हैं। तो एक तो इंडिक्स चिप सेमीकंडक्टर लिमिटेड तो है ही, इसको साथ में जापान की चितो कंपनी इसको हेल्प कर रही है साथ में इसको। और केंद्र सरकार द्वारा सेमीकंडक्टर इकाई कहाँ पर स्थापित होगी, पहली वाली, तो सणानंद गुजरात में। ध्यान रखिए ये प्राइवेट है, फर्स्ट वाला आंध्र प्रदेश में जो हो रहा है ये गवर्नमेंट था, इसीलिए इसको ये भी फर्स्ट है, पर ये सरकारी है। हाल ही में टाइफून कोंगरे ने किस देश में तबाही मचाई, ताइवान में। हाल ही में सराबा ला महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो लद्दाख में। और हाल ही में दीपम 2.0 योजना किसने स्टार्ट किया है, तो आंध्र प्रदेश ने। अजंता की गुफाओं की चित्रकारी एवं मूर्तियां संबंधित है किससे, तो जातक कथाओं से। और बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं मिलती है कहाँ पर, तो जातक कथाओं में। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो ये बने हैं देवेंद्र कुमार उपाध्याय। कौन बने हैं, देवेंद्र कुमार उपाध्याय। ये पहले कहाँ के थे, तो महाराष्ट्र के चीफ जस्टिस थे। कुछ और चीफ जस्टिस के बारे में रिवाइज करेंगे हम लोग अब। झारखंड हाई कोर्ट के नए जस्टिस कौन बने, तो MS रामचंद्र राव बने हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के कौन बने हैं, तो देवेंद्र कुमार उपाध्याय बन ही गए हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के तो न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत बने हैं। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति तासी रबस्तान बने हैं। मेघालय हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति इंद्र प्रसन्न मुखर्जी बने हैं। और मद्रास हाई कोर्ट की बात करेंगे तो न्यायमूर्ति KR श्रीराम बने हैं। केरला हाई कोर्ट की बात करेंगे तो न्यायमूर्ति नितिन मधुकर जामदार बने हैं। उत्तराखंड हाई कोर्ट के नरेंद्र जी बने हैं। और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के GS संधावालिया बने हैं। कुछ और चीज़ें देखते हैं हम लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामले में संभालने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट कहाँ पर स्टार्ट हुआ, तो केरला में हुआ है। और ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के नियमों को अधिसूचित करने वाला पहला राज्य ये मध्य प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट ने SC और ST समुदाय के आरक्षण में उपवर्गीकरण करने की अनुमति देने के लिए अपने किस फैसले को पलट दिया यानी रद्द कर दिया है, तो EB चेन्नमैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य का जो फैसला था। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है, तो 17 जुलाई को, इसको ध्यान रखें। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्याय दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 मार्च को।
मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों के चुनाव की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो मैक्सिको। और हाई कोर्ट की बात करेंगे तो इसका जिक्र कहाँ पे आता है? तो आर्टिकल 214 से लेकर के 231 के बीच में आता है। टोटल हाई कोर्ट कितने हैं वर्तमान भारत में? तो 25 हैं। 25वां कौन बना था? तो आंध्र प्रदेश का अमरावती हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो अन्ना चांडी थी, जो कि केरला हाई कोर्ट में। उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, यानी चीफ जस्टिस कौन थी? तो लीला सेठ थी, ये हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में। और अभी हाल ही में भारत यानी देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट परिसर कहाँ पर बना? तो झारखंड के रांची में। और क्षेत्रीय भाषा में फैसला प्रकाशित करने वाला पहला हाई कोर्ट कौन बना है? तो केरला बना है। किस भाषा में? तो मलयालम में। किस भाषा में? मलयालम में। मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट कौन है? तो सिक्किम हाई कोर्ट है। ये किसकी बात हो रही है? मासिक धर्म मतलब क्या होता है? तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल पीरियड जो आते हैं फीमेल को, वो उसकी बात हो रही है। हाल ही में किस देश ने बैलिस्टिक मिसाइल हासोंग 19 का सफल परीक्षण किया है? नॉर्थ कोरिया ने। हाल ही में अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2024 में भारत किस स्थान पर रहा? तो दूसरे स्थान पर। और हाल ही में हिंगोट उत्सव कहाँ मनाया गया? तो मध्य प्रदेश में। स्तूप पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए श्रद्धालुओं के लिए पैदल मार्ग था क्या? तो मेधी। भारत में सबसे बड़ा स्तूप कहाँ पर है? तो केसरिया स्तूप है ये। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की पिक्सल और स्पेस एक्स कंपनी ने मिलकर भारत का पहला प्राइवेट उपग्रह समूह किस नाम से लॉन्च किया है? तो उसका नाम है फायरफ्लाई। क्या नाम है उसका? फायरफ्लाई। किस दो कंपनियों ने मिलकर लॉन्च किया है? तो एक तो पिक्सल हो गई, पिक्सल प्लस, और स्पेस एक्स। इस पिक्सल कंपनी ने इसको बनाया है, स्पेस एक्स कंपनी ने इसको लॉन्च किया है। अगर पूछे किस रॉकेट से, तो फाल्कन 9 रॉकेट से। इनका फेमस रॉकेट है स्पेस एक्स कंपनी का फाल्कन 9। इसमें टोटल कितने उपग्रह लॉन्च किए जाएंगे? तो टोटल 6 उपग्रह लॉन्च किए जाएंगे। 3 लॉन्च हो चुके हैं और 3 अगले साल लॉन्च होंगे, इसको भी आप लोग ध्यान रखें। हाल ही में भारत और किस देश के बीच वज्र प्रहार अभ्यास का 15वां संस्करण स्टार्ट हुआ है? तो अमेरिका के बीच में होता है। होस्ट कौन रहा है? तो अमेरिका ही। हाल ही में किसे इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? 3 लोग को, मारिया शारापोवा हैं, बॉब ब्रायन हैं और माइक ब्रायन हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक जिला एक उत्पाद वाल का उद्घाटन कहाँ पे किया है? रियाद में। रामभर स्तूप स्थित है कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश में। और हर्मिका टीला एवं छत्र भाग है बौद्ध स्तूप का। हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की एथलीट्स कमीशन की चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अंजू बॉबी जॉर्ज को। किसको? अंजू बॉबी जॉर्ज को। अंजू बॉबी जॉर्ज को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की एथलीट्स कमीशन का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। बात करेंगे इसके, तो इसमें कुल 9 सदस्य कमीशन हुए हैं, जिसमें 6 महिलाएं हैं और इसमें भाला फेंक स्टार नीरज चोपड़ा भी शामिल हैं। अंजू बॉबी जॉर्ज की बात करेंगे तो ये किस स्पोर्ट की प्लेयर हैं? तो लॉन्ग जंप, लंबी कूद की हैं ये। वर्ल्ड चैंपियनशिप पेरिस 2003 में जो हुआ था, इसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। वर्ल्ड एथलेटिक्स 2005 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। अर्जुन अवार्ड इनको मिला था 2003 में। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इनको कब मिला था? 2003 में मिला था ये भी। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदल दिया गया है, क्या हो गया है अब? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इसका नाम अब हो गया है। पद्मश्री इनको 2008 में मिला। और एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी थी अंजू बॉबी जॉर्ज। तो इनके बारे में इतनी बातें हो गई, बढ़ते हैं आगे। अच्छा, अगर ये पूछे कि एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन कब हुआ था? तो 1943 में। हाल ही में भारत और किस देश के बीच गरुड़ शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। हाल ही में भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन कहाँ पर शुरू किया गया है? तो लेह में। और हाल ही में किस शहर में गुजरात के सबसे बड़े बेस्ट एनर्जी प्लांट की शुरुआत हुई है? तो अहमदाबाद, गुजरात में। लायन कैपिटल का निर्माण किस ऐतिहासिक घटना का जश्न मनाने के लिए किया गया था? तो बुद्ध के प्रथम उपदेश का। और भरहूत स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में गान नगाई महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है? तो ये मणिपुर में मनाया गया है। मणिपुर में गान नगाई फेस्टिवल जेलियान ग्रोग समुदाय द्वारा, इसको ध्यान रखें, किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? यह 5 दिनों तक मनाया जाता है। जो नया साल आता है, नया साल, उसमें जो नया फसल कटता है उसके उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है।
मणिपुर की बात करेंगे तो इसका स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुआ था। कैपिटल इसकी इम्फाल हो जाएगी। मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह और गवर्नर अभी हाल में बने हैं अजय कुमार भल्ला। किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? तो मणिपुर को। और मणिपुर का लोकटक झील दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में किस देश ने 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क कैंसर उपचार उपलब्ध कराने की घोषणा की है? तो नेपाल ने। हाल ही में ट्रामी तूफान ने किस देश में तबाही मचाई? तो वियतनाम में। आरपीएफ में शहीदों को सम्मानित करने के लिए डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेल्लोर कहाँ पर शुरू किया गया? तो नई दिल्ली में। गौतम बुद्ध एक छोटे गढ़ से संबंधित थे जिसे जाना जाता था शाक्यगढ़ के नाम से। गौतम बुद्ध का निधन कहाँ पर हुआ? तो कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने वनडे में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड अभी हाल में बनाया है? स्मृति मंदाना। आजकल ये ढेर सारे रिकॉर्ड बना रही हैं। स्मृति मंदाना ने हाल ही में आयरलैंड के खिलाफ केवल 70 गेंदों में सेंचुरी लगाया है, 70 गेंदों में शतक पूरा किया वहाँ पर। इसके पहले यह रिकॉर्ड किसके नाम था? तो हरमनप्रीत कौर के नाम था। 87 गेंदों में इन्होंने लगाया था, इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? तो ये बनी थी यही स्मृति मंदाना। और एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी थी? तो यही बनी थी स्मृति मंदाना, इसको ध्यान रखें। कुछ और टूर्नामेंट रिवाइज कर लेते हैं। जो WPL हुए थे 2024 वाले, कौन जीता उसको? तो RCB जीता था। उसकी कैप्टन कौन थी? तो उसकी कैप्टन भी स्मृति मंदाना थी। किसको हराए थे ये लोग? तो SRH को हराए थे। अगर IPL 24 की बात करेंगे हम लोग, तो इसको कौन जीता था? तो इसको जीता था कोलकाता नाइट राइडर्स ने। हराया किसको था? तो सॉरी, यहाँ पे ये होगा दिल्ली कैपिटल को हराए थे। IPL में KKR ने SRH को हराया था। इसके कैप्टन कौन थे KKR के? तो ये श्रेयस अय्यर थे। T20 वर्ल्ड कप की बात करें अगर मेल वाला, तो किसने जीता? भारत ने जीता था। किसको हराया था? साउथ अफ्रीका को। फीमेल वाला किसने जीता T20 वर्ल्ड कप? तो न्यूजीलैंड ने जीता था। किसको हराया था? तो ये भी साउथ अफ्रीका को ही हराया गया था। तो कुछ बातें ध्यान रखें, बढ़ते हैं आगे। देश की पहली हेली एम्बुलेंस मेडिकल सेवा जिसका नाम संजीवनी है, इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई? तो उत्तराखंड में। राष्ट्रपति भवन में किसकी प्रतिकृति लगाई गई है? तो कोणार्क चक्र का। और भारत और कौन सा देश वर्ष 2026 को सांस्कृतिक पर्यटन और AI का वर्ष घोषित किया है? तो स्पेन को। चैत्यागिरी बिहार महोत्सव सांची मनाया जाने वाला एक त्यौहार है, किसके द्वारा? तो बौद्ध द्वारा। और बौद्ध ग्रंथ लिखे गए थे पाली भाषा में। और कमेंट में बताइए आप लोग कि लेक्सी मिशन जो था हाल ही में किसने लॉन्च किया? नासा ने, इसरो ने, जाक्सा ने और ESA ने। किसने लॉन्च किया?